और देखिए, नरेंद्र मोदी खुद ऐसे कायर व्यक्ति है कि 10 साल में इन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये जो पत्रकार है, इनको लोग आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, लोग पत्तलकार दिखते हैं, पत्रकार नहीं पत्तलकार, क्योंकि लोग मोदी के जूठे पत्तल चाट रहे हैं। हिंदुस्तान में मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत भद्दा चेहरा देखने को मिल रहा है कि जो गोदी मीडिया है बहुत हद तक सांप्रदायिक हो गया है। अब कौन इन फालतू चैनलों को देखता रहेगा? जो आज तक है, ये एनडीटीवी है, ये एबीपी न्यूज़ है, ये दिन रात सिर्फ तो कोई चैनल दिखा रहा है कि खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया किसान आंदोलन। अरे इसमें खालिस्तानी कहाँ से आ गए? प्रधानमंत्री से ये सवाल हो रहा है इस देश में, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते? कोरोना महामारी तो अचानक आई थी, कोई 6 महीना का नोटिस देकर तो आई नहीं थी। अब वो लोग कहीं इकट्ठा थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। पूरा मीडिया ने एक मुस्लिम विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया चैनलों पर कि ये कोरोना जिहाद है, कोरोना जिहाद है, कोरोना जिहाद। अरे क्या कोरोना जिहाद है? महादेव और मोदी ख़त्म करेंगे यूक्रेन का युद्ध। अब बताइए, इसको सुन के सर पीटा जाए कि नहीं पीटा जाए? कि मोदी को एक मतलब ये है, उस एक महिला पत्रकार आई थी पटना राजभवन के सामने, उनको भी भीड़ ने देखा तो उनकी मतलब होटिंग शुरू कर दी लोगों ने। मणिपुर 6 महीनों से जल रहा है, भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य है, और मोदी की औकात नहीं है मणिपुर जाने की। एक बार वो झांकने तक नहीं गए मणिपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और देश भर में एक सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल मीडिया के कहीं ना कहीं पारदर्शिता का है। जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया पर सवाल उठते रहे हैं, इंडिया महागठबंधन ने तो 14 बड़े बड़े एंकरों को निष्कासित भी कर दिया था। आपको ये भी बताते चलें कि पटना में भी कुछ गतिविधियां कल देखने को मिली हैं। ऐसे में हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि फ़िलहाल मीडिया की जो पारदर्शिता है वो कहाँ कैसी है और गोदी मीडिया के ऊपर क्या ख्याल है उनके। तो अमिताभ दास जी, ये देखिए, तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस देश के, उसके बाद ये शब्द मतलब प्रचलन में आया है, गोदी मीडिया। और दर्शकों को मैं बताऊं कि गोदी मीडिया से मतलब है कि वैसे तो खास के ये टीवी चैनलों के संदर्भ में कहा जाता है कि वैसे टीवी चैनल्स, जिसमें मुझे लगता है ज़्यादातर टीवी चैनल्स हैं जो मतलब खुलेआम नरेंद्र मोदी की मतलब दलाली करते नज़र आते हैं, और जिन्होंने मतलब निष्पक्षता बिल्कुल ताक पर रख दिया है, तो उन्हीं के लिए गोदी मीडिया कहता है कि लोग मतलब नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ गए हैं जाके, है ना। इसलिए ये नाम दिया गया है। जिसने भी दिया है बड़ा सटीक नाम है, और अब तो मतलब लोगों के बच्चे के आप कह सकते हैं ज़बान पर है। अब इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा। देखिए, मीडिया जो है जनतंत्र में तो बहुत उसकी अहमियत है, इससे तो इनकार नहीं किया सकता। इसको चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ एस्टेट। बाकी 3 स्तंभ तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, तो ये तो 3 स्तंभ हैं ही। मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ एस्टेट। मतलब समझिए उसको कितना बड़ा उसकी जिम्मेदारी है। जनतंत्र है भारत, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं, इस देश में मतलब कितना मीडिया की जिम्मेदारी। और मीडिया से लोगों को बहुत उम्मीद भी रहती है कि मीडिया गलत चीज़ों को उजागर करेगा और जनता की आवाज़ बनेगा। लेकिन 2014 के बाद तो मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसा मीडिया का अधोपतन हुआ है कि रसातल के नीचे भी यदि कोई तल होगा तो उसमें मीडिया समा गई। अब तो मैंने खुद अपने टीवी में ये केबल कटवा दिया है। अब कौन इन फालतू चैनलों को देखता रहेगा? जो आज तक है, ये एनडीटीवी है, ये एबीपी न्यूज़ है, ये दिन रात सिर्फ मतलब अब मोदी को मक्खन लगाएंगे ही। अब इनके मतलब आप हेडलाइंस देखेंगे, सुर्खियाँ देखेंगे तो आप मतलब सर पीट लेंगे। अब मैं देख रहा था वो चैनल, मुझे अभी ध्यान में नहीं कौन सा चैनल था, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन वो चला रहा था। सुन लीजिए सुर्खियाँ, महादेव और मोदी ख़त्म करेंगे यूक्रेन का युद्ध। अब बताइए, इसको सुन के सर पीटा जाए कि नहीं पीटा जाए? कि मोदी को एक मतलब ये है, उसको आप शिवरात्रि के दिन आप महादेव के बराबर मान रहे हैं, भगवान शंकर के बराबर मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि महादेव और मोदी अब यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करेंगे। ये कौन सी बात हुई? मणिपुर 6 महीनों से जल रहा है, भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य है, और मोदी की औकात नहीं है मणिपुर जाने की। एक बार वो झांकने तक नहीं गए मणिपुर। हज़ारों लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे ऐसे दिल दहलाने वाले वीडियो वहाँ से वायरल हुए हैं मणिपुर से, और एक बार मोदी मणिपुर गए नहीं हैं और ये यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे, और इनको अपने महादेव के बराबर मान लिया। तो ये तो मतलब मक्खन लगाने की एक हद हो गई। इसलिए अब ये जो पत्रकार हैं, इनको लोग आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, लोग पत्तलकार दिखते हैं, पत्रकार नहीं पत्तलकार, क्योंकि लोग मोदी के जूठे पत्तल चाट रहे हैं। और देखिए, मीडिया का जनतंत्र में होना चाहिए कर्तव्य कि वो सरकार से सवाल करे, विपक्ष की भूमिका निभाए। यहाँ तो 2014 के बाद से उल्टी गंगा बह रही है। मतलब वो विपक्ष से सवाल करता है, वो राहुल गांधी से सवाल करता है,
और देखिए पहले अब तो ज़्यादातर चैनल, अब कहते हैं ना इस हमाम में सब नंगे हैं, ज़्यादातर चैनलों की वही हालत हो गई। एक NDTV थोड़ा बचा हुआ था कुछ, उसमें रवीश कुमार को लोग देखते थे, तो उसको भी गौतम अडानी ने खरीद लिया है ना। और गौतम अडानी जब खरीद लेगा तो उसकी क्या निष्पक्षता रह जाएगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैंने तो ये जो गोदी मीडिया के चैनल्स देखने ही बंद कर दिए। मैं तो जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं इस देश के, मैं उनके यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ जी। जनता में भी अब इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको पटना की बात बताऊं तो कल ही एक बड़े मीडिया के जगत के एक पत्रकार को पीटा गया है। और कल जब आरजेडी के समर्थक जब ईडी सीबीआई को लेकर के तेजस्वी यादव के समर्थन में थे, तो उन्होंने गोदी मीडिया कह करके अब लोगों को, पत्रकारों को भगाना शुरू कर दिया है। देखिए यही है, देखिए मारपीट का तो मैं समर्थन नहीं करूँगा, तो क्योंकि मारपीट तो खैर, मारपिटाई करना तो गलत है, ये लोकतंत्र है, तो मैं इसको सही नहीं मानता। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक महिला पत्रकार है, हम किस किस का मैं नाम लूँ, मेरी भी जबान ये होगी, एक महिला पत्रकार आई थी पटना राजभवन के सामने, उनको भी भीड़ ने देखा तो उनकी मतलब होटिंग शुरू कर दी लोगों ने, और वो भी बिल्कुल मतलब थेथर के जैसा वहाँ खड़ी रही। तो अब देखिए आपको तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ना कि आपकी इज्जत क्यों नीलाम हो रही है। आदमी की इज्जत तो उसके हाथ में होती है ना, आपके आचरण से लोग आपको इज्जत देते हैं। आपने क्यों इस तरह से आप कर लिया है कि लोग आपको समझने लगे हैं कि आप तो भाजपा के दलाल हैं, आप तो मोदी के दलाल हैं। अब मीडिया का एक और बहुत, हिंदुस्तान में मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत भद्दा चेहरा देखने को मिल रहा है कि जो गोदी मीडिया है बहुत हद तक सांप्रदायिक हो गया है। मतलब समाज में आप कह सकते हैं कि नफ़रत घोलने का काम करता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम करता है। मुझे अभी भी याद है, मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं, जब कोरोना महामारी शुरू में आई थी तो उस समय दिल्ली में कुछ तबलीगी जमात के लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, है ना। अब उनको तो पता नहीं था, कोरोना महामारी तो अचानक आई थी, कोई 6 महीना का नोटिस देकर तो आई नहीं थी। अब वो लोग कहीं इकट्ठा थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। पूरा मीडिया ने एक मुस्लिम विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया चैनलों पर कि ये कोरोना जिहाद है, कोरोना जिहाद है, कोरोना जिहाद है। क्या कोरोना जिहाद है? अब बाद में इसी देश में कुंभ मेला हुआ और कुंभ मेला में लाखों लोग आए, शाही स्नान में लाखों लोगों ने डुबकी मारी, तो उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा। तो एक तरफ मतलब पूरा जो लगता है कि मीडिया जो है वो भाजपा के एजेंडा लागू करने में लगा हुआ है, मतलब एक मुस्लिम विरोधी बातें कर रहा है, मुसलमानों को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और मोदी से कोई बड़े, और आप देखेंगे राहुल गांधी की जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई या बहुत सारे जो मोदी विरोधी आंदोलन इस देश में होते हैं, उसको या तो मीडिया ब्लैकआउट कर देता है, उसकी खबरें नहीं चलाता है, या तो उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, किसान आंदोलन इस देश में चला, 13 महीने तक चला, कृषि कानूनों के खिलाफ। दुनिया के इतिहास का वो सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। मतलब दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों औरतें, बच्चे, बूढ़े मतलब खुले आसमान में ठंड के नीचे ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सोए रहे, इधर उधर रहे। 700 किसानों शहीद हो गए। बाद में मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन गोदी मीडिया ने मोदी की चमचागिरी में सुपारी ले ली थी, लग रहा था कि सुपारी ले ली हो कि भाई किसान आंदोलन को बदनाम कर दो। तो कोई चैनल दिखा रहा है कि खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया किसान आंदोलन। अरे इसमें खालिस्तानी कहाँ से आ गए? कोई चैनल दिखा रहा है असली किसान खेतों में, नकली किसान बॉर्डर पर। अरे ये क्या है? आप भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं, आप मोदी के प्रवक्ता बन गए हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी खुद ऐसे कायर व्यक्ति है कि 10 साल में इन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये बस मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तब तो उससे बस गोदी मीडिया वाले आएंगे नहीं, उसमें तो विदेशी पत्रकार भी आएंगे जो आपसे नहीं डरते हैं, अमेरिकी पत्रकार भी आ जाएंगे, रूस के पत्रकार भी, इंग्लैंड के पत्रकार भी आ जाएंगे जो आपसे नहीं डरते हैं। वो तो आपसे सवाल कर देंगे, निष्पक्ष होकर करेंगे। तो आपकी तो हिम्मत नहीं है इसको फेस करने की। मोदी जी तो चुन चुन के वैसा ही इंटरव्यू देते हैं, अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड अभिनेता को इंटरव्यू देते हैं, जो अक्षय कुमार इनसे पूछेंगे कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल प्रधानमंत्री से ये सवाल हो रहा है इस देश में, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, और मोदी जी हैं करेंगे। तो देखिए स्थिति बहुत ख़राब है। मैं दर्शकों को कहता हूँ कि देखिए मारपीट तो गलत है, गोदी मीडिया मारपीट तो गलत है, लेकिन गोदी मीडिया का आप लोग पूर्णतया मतलब ये करें, बहिष्कार करें।
और देखिए बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं इस देश में। मैं अमिताभ दास जी इसी पर आ रहा था कि अब फ़ोन का ज़माना है, हर बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन पहुंच चुका है। बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जो कि अब डिजिटल पे आ गए हैं। तो डिजिटल एक आस है इस समय, उसके ऊपर क्या कुछ बोलेंगे? बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था कि यदि पत्रकारिता की जो इज्जत बचाई है वो कुछ यूट्यूबर्स ने बचाई है, खास के जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं। मैं खुद उनके को देखता हूँ, बराबर फॉलो करता हूँ, मैं उनके नाम दर्शकों से साझा करता हूँ। जैसे आप रवीश कुमार को देखिए, है ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखिए, अभिषार शर्मा को देखिए, अजीत अंजुम को देखिए, नवीन कुमार को देखिए, है ना, प्रज्ञा शुक्ला को देखिए, है ना, श्याम मीरा सिंह को देखिए, आरफा खनम शेरवानी को देखिए, ये लोग, ध्रुव राठी को देखिए, है ना, एक देशभक्त आता है आकाश बनर्जी को देखिए। ये लोग गज़ब का यूट्यूब बना रहे हैं और बहुत मतलब गहराई से रिसर्च करके बना रहे हैं। और पूरा किसान आंदोलन जो हुआ, अजीत अंजुम जो हैं बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय के हैं। मैंने अजीत अंजुम के का यूट्यूब चैनल देखा, उन्होंने किसान आंदोलन को क्या शानदार तरीके से मतलब कवर किया, एकदम ग्राउंड जीरो पर जाके, एकदम किसानों के बीच में जाकर, है ना। तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर, और ये एक तरह से मतलब राहत की बात है कि चलिए इसी यूट्यूबर्स के बहाने कम से कम गोदी मीडिया का एकाधिकार नहीं हुआ है, कम से कम एक विकल्प है लोगों का कि ठीक है आप कचरा दिखाएंगे, एनडीटीवी वाले कचरा दिखाएंगे गौतम अडानी के कहने पर, तो हम भाई अजीत अंजुम को देखेंगे, रवीश कुमार को देखेंगे, किसी को देखेंगे, अभिषार शर्मा को देखेंगे। ये तो एक अच्छी बात है। बातचीत जब हो रही तो मैं कह देता हूँ कि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है 1 महीने पहले, उसका नाम है दास बोले बिंदास, है ना। और उसमें भी मैं ऐसे ही देश के और देश के राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, सब पर मैं मतलब खुल कर बोलता हूँ। जी जी। तो कुल मिलाकर के ये है कि फ़िलहाल कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो पारदर्शिता है या निष्पक्षता है, ये ताक पर रख दी गई है। बिल्कुल। और पत्रकारों को देखिए, अब क्या है कि उनको भी राजनीति का कीड़ा काट लिया, अच्छे अच्छे पत्रकारों को काट लिया, है ना। एक एमजे अकबर साहब पत्रकार हुआ करते थे, हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे, बहुत नामी पत्रकार थे हिंदुस्तान के, संडे के एडिटर हुआ करते थे, बाद में एशियन एज के एडिटर हुए। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं, बहुत इज्जत मैं उनको देता था। एक दिन अचानक पता चला कि वो भाजपा में घुस गए, एक दिन पता चला कि तो राज्यसभा में एमपी बन गए, एक दिन पता चला कि विदेश राज्य मंत्री बने, और बाद में उनको बहुत बेआबरू होकर इस्तीफा देना पड़ा। जो मी टू के मामले हुए, महिला पत्रकारों ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, है ना, कि उन्होंने गलत हरकत की है उन लोग के साथ, तो उनको मी टू वाले इल्ज़ाम के बीच एमजे अकबर को छोड़ना पड़ा, अपना ऑफिस से इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो कमाई मिट्टी में मिला दी, जितना भी उनका गुडविल था मिट्टी में मिला दिया। कि जब आप इतने बड़े पत्रकार होके ही मोदी के जूते साफ़ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो जो पान वाला है, चाय वाला है, कम से कम वही ईमानदारी से रह रहा है। जी चलिए, तो जो पान वाला है, चाय वाला है, यानी जो लोग ज़मीन पर हैं, जो लोग फ़िलहाल कहीं ना कहीं इस लॉबी से बाहर हैं, वही लोग ज़्यादा बेहतर हैं। जिस तरीके से पत्रकारिता को लगातार ताक पर रख दी जा रही है, चौथा स्तंभ है, लेकिन फिर भी इसमें पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती। कुछ चैनलों की बढ़ाई और बाकी लोगों को स्क्रीन टाइम ही नहीं मिलता है। ख़ास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी के माध्यम से जो लोग देख पाते हैं, उसमें तो स्क्रीन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ अमिताभ दास हैं, जिन्होंने साफ साफ निष्पक्षता से अपनी बातें रखी हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, पटना।